और ऊपर चढ़ जा, थोड़ा नीचे उतर जा, और थोड़ा पीछे हो जा, अपनी चै चै बंद कर ले, इस छाते को उड़ने मत दियो, उसे आराम से कोहनी मार। आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। क्या आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अक्सर मैं देखता हूं कि लॉन्ग सेंटेंसेस भी लोग कहीं ना कहीं बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे सेंटेंसेस हमको अटका देते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोले। छोटी छोटी बातें होती है जिसमें आप कंफ्यूज होते होंगे। तो इस वीडियो में इस तरह के कुछ यूजफुल छोटे छोटे सेंटेंसेस बट बहुत यूजफुल एंड ट्रिकी टू मेक आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप काफी कुछ सीखेंगे। थोड़ा पीछे हो जाओ, अगर आपको ऐसा कहना है तो इंग्लिश में बोलो बैक ऑफ अ लिटिल बिट, बैक ऑफ अ लिटिल बिट, बैक ऑफ, थोड़ा पीछे हो जाओ। बीच में मत बोलो, जो मैं बात कर रहा हूं बीच में मत बोलो। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट। जरा देख के, कोई जा रहा है, कुछ खतरा है उसके सामने, तो हम उसको ऐसे बोलते हैं ना, अरे जरा देख के, संभल के। तो इंग्लिश में बोलो लुक आउट, वॉच आउट, लुक आउट, वॉच आउट। जैसे लुक आउट, there is a hole, look out, there is a water puddle, watch out, a bus is coming। इस तरह से आप बोलते हैं look out, watch out। चौकस रहना, संभल के रहना, सावधान रहना, stay alert, या फिर be cautious, be cautious और stay alert। इस रस्सी को छोड़ना मत, इंग्लिश में क्या बोलोगे? इस रस्सी को जोर से पकड़े रहना, तो कहेंगे don't let go of this rope, don't let go of this rope। let go of something का मतलब होता है उस चीज को छोड़ देना। जैसे मेरा हाथ मत छोड़ना, don't let go of my hand, don't let go of the rope, don't let go of something, don't let go of the railing। इस रस्सी को जोर से पकड़े रहना, hold on to this rope tightly, hold on to something, उस चीज को पकड़े रहना, hold on to this rope tightly, hang on to this rope, hang on to this rope और hold on to this rope। इसका हम फिगरेटिवली भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्यों इस चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, भूल जाओ उस बात को अब। Why are you holding on to that? Why are you holding on to that? Just forget it. Just forget it. Let go of that past sad memory of yours. Okay? तो इस तरह से आप बोलेंगे। उस तरफ जाओ, इस तरफ आओ। हम किसी को रास्ता बताते वक्त ऐसे बोलते हैं ना, उस तरफ जाओ, इस तरफ आओ। इंग्लिश में बोलो go that way, इस तरफ आओ, come this way। अच्छा, अब ये बताओ इसको आप कैसे बोलेंगे? अब किस तरफ? आपने रास्ता बताया, वो फिर बोल रहा है अब किस तरफ जाऊं, अब बताओ कैसे कहेंगे? कमेंट करके आप मुझे बताना। अरे छोड़ो, आप इतने आलसी हो, आप नहीं करोगे कमेंट, मैं ही बता देता हूं। विच वे नाउ, विच वे नाउ, विच वे नाउ मतलब अब किस तरफ। विच वे नाउ, विच वे एम आई सपोज टू गो नाउ, इस तरह। इसे आराम आराम से नीचे रख दो। कोई चीज है, कहीं वो टूट ना जाए, आराम से नीचे रख दो। मैंने उसे आराम से कोहनी मारी, जोर से नहीं, आराम से। Put it down gently, put it down gently। जी हाँ फ्रेंड्स, आप gently का यूज करो, gently। When you do something gently मतलब आप बहुत धीरे धीरे आराम से करते हैं उस चीज को। So put it down gently, इसको धीरे धीरे नीचे रख दो। हाँ, बिल्कुल बेसिक वर्ड्स है, छोटे छोटे वर्ड्स है, लेकिन याद नहीं आते ये, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मैंने उसे आराम से कोहनी मारी। I nudged him gently। कोहनी मारना यानी नज करना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को, बाकी सबको पता ना चले, सिर्फ इस आदमी को, इस इंसान को मुझे कुछ बताना है, तो ऐसे कोहनी नहीं मारते हम आराम से, उसको इंग्लिश में नज करना कहते हैं। तो आराम से मैंने उसको कोहनी मारी, सो आई नज्ड हिम जेंटली। आराम से दरवाजा बंद करो, कहीं कोई उठ ना जाए, पीपल आर अस्लीप, कहीं कोई उठ ना जाए, तो आराम से दरवाजा बंद करो। पत्तियां हवा में आराम आराम से सरसरा रही हैं, आराम आराम से, जेंटली का यूज करेंगे। Close the door gently, close the door gently। The leaves are gently rustling in the wind, the leaves are gently rustling in the wind। Wind में जो leaves हैं वो धीरे धीरे रसल कर रही है। The winds are, the leaves are rustling gently in the wind। इन पेपरों को उड़ने मत देना, पेपर रखे हुए हैं, कहीं उड़ जाए, देखो हवा तेज चल रही है, the wind is blowing very strongly। So इन पेपरों को उड़ने मत देना, हवा मेरे कपड़े उड़ा ले गई। तो जब ऐसी बातें कहनी हो, इंग्लिश में बोलो Don't let the papers blow away, don't let the papers blow away। So blow away, something blows away मतलब वो चीज उड़ जाती है, या फिर the wind blows it away, हवा उसको उड़ा देती है। हवा मेरे कपड़े उड़ा ले गई, the wind blew my clothes away,
द विंड ब्लू माई क्लोथ्स अवे। हवा मेरा छाता उड़ा ले गई। क्या कहेंगे? मेरी तो सारी चिंता उड़ गई। इस तरह भी यूज कर सकते हैं। अब फिजिकली तो चिंता कोई एक ऐसी चीज नहीं होती, ऑब्जेक्ट नहीं होता जो ऐसे उड़ गया हवा में, बट फिगरेटिवली इस तरह बोलते हैं, द विंड ब्लू माई अम्ब्रेला अवे, द विंड ब्लू माई अम्ब्रेला अवे, और माई वरीज ब्लू अवे। और नहीं, दूसरा सेंटेंस, माई वरीज ब्लू अवे, मेरी जो चिंताएं थी वही उड़ गई, माई वरीज ब्लू अवे। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसे। और ऊपर चढ़ जा, जैसे मान लो कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, वो ऊपर चढ़ गया, मैं बोल रहा हूँ और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, और ऊपर चढ़, इंग्लिश में क्या बोलोगे? वैसे ही हम उसको बोल रहे और नीचे जा, वो बोल रहा है मैं ना पेड़ पे चढ़ के छलांग लगाऊंगा, कूदूंगा, देख दिखाता हूँ तुझे। मैं बोल रहा हूँ और नीचे जा, अभी मत कूद जाइयो। तो आपको कहना है और ऊपर चढ़ जा या और नीचे उतर जा, तो इंग्लिश में बोलो गेट फर्दर अप, मूव फर्दर अप। फर्दर का मतलब होता है और, सो गेट फर्दर अप यानी और अप। अब तो तू पहले से ही है, गेट फर्दर अप, और ऊपर चढ़ जा, या मूव फर्दर अप। उसी तरह गेट फर्दर डाउन या मूव फर्दर डाउन, गेट फर्दर डाउन, गेट फर्दर डाउन, गेट फर्दर अप, इस तरह आपको बोल रहा है। चै चै बंद कर ले, कोई बोले जा रहा है, बकबक किया जा रहा है, इंग्लिश में बोलो जिप इट, जिप इट। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुंह पे चेन है, मुंह पे चैन है, इसे बंद कर ले, जिप इट, बंद कर ले अपनी चै चै। आप कह सकते हैं पाइप डाउन, पाइप डाउन, चुप हो जा, बकबक बंद कर, अपनी चै चै बंद कर। आवाज कम रख, सब सो रहे हैं, आवाज कम रख, कीप इट डाउन, कीप इट डाउन। वो चीज तो काम कर गई, इंग्लिश में कहेंगे इट वर्कड आउट, इट वर्कड आउट। इस तरह बोलने की आदत डालो, ये नेचुरली हम इस तरीके से बोलते हैं। व्हेन यू से दैट समथिंग वर्कड आउट, इट मीन्स व्हाटएवर यू डिड टर्न्ड आउट द वे यू वांटेड इट टू। ओके, जो भी आप चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा हो, और वैसा ही हो गया, सही हो गया, कोई चीज काम कर गई, इट वर्कड आउट, इट वर्कड आउट। सब अच्छा रहा, बोलते हैं ना सब कुछ कैसा रहा, सब अच्छा रहा। एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन, एवरीथिंग वर्कड आउट फाइन, एवरीथिंग वर्कड आउट वेल, कुछ इस तरह आप बोल सकते हैं। सो समथिंग वर्क्स आउट। जैसे मैं आपको कुछ सिचुएशनल एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे वो जाना नहीं चाहता था, बाहर बाजार नहीं जाना चाहता था, मना कर रहा था, तो अब हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ में चले, तो हमने उसको लालच दिया कि हम तुझे आइसक्रीम खिलाएंगे तेरी फेवरेट वाली। तो बस ये चीज़ काम कर गई, इट वर्कड आउट एंड ही गॉट रेडी टू गो टू द मार्केट विद अस। बस ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस तरह की बहुत सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे आपने कुछ किया, आपने कोई प्लान बनाया और वो प्लान काम कर गया, तो मतलब आप कहेंगे दैट प्लान वर्कड आउट। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक। तो कैसा है फिर कैसा है? व्हाट इज इट देन, व्हाट इज इट देन, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक, व्हाट इज इट देन। ओके, इसी तरह इंग्लिश सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी एंड यू गोना कीप इंप्रूविंग योर इंग्लिश जस्ट लाइक दिस। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।